चलिए मंगलाचरण करते हैं। तिहुवणतिलयं देवं वन्दिता तिहुवणिन्दपरिपूज्यं वोच्छम् अणुपेहाओ भवीयजनानन्दजननीयो। बोलिए श्री 1008 चंद्रप्रभ भगवान की जय। आचार्य श्री कुमार स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुमार स्वामी के महान ग्रंथ कत्तिगेयानुपेक्षा कार्तिकेयानुप्रेक्षा के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 112 और 113। निर्जरा भावना चल रही है। निर्जरा भावना की कुछ अंतिम गाथाएं हमारे सामने हैं। क्या करते हैं महामुनिराज जिसके कारण वो बहुत मात्रा में कर्मों की निर्जरा करते हैं? ऐसा कौन सा तप है? वो सब यहाँ पर बताया जा रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 112 उच्चारण। अप्पाणम आधा पा पूरा पा। अप्पाणम जो णिंदै गुणवंताणम करेई बहुमानम मण इंदियाण विजयी बड़ी ई है विजयी। सरूव रा में बड़े ऊ की मात्रा। सरूव परायणो होई अप्पाणं जोणिंदै गुणवंताणं करे बहुमाणं मण इंदियाण विजयी ससरूव परायणो होई। बहुत अच्छी गाथा। कौन से मुनिराज हैं जो विपुल मात्रा में कर्मों की निर्जरा करते हैं? इसी विषय को आगे बढ़ाया जा रहा है। अप्पाणम जो निंदै जो मुनिराज। अप्पाणम स्वयं को अपने आप को। निंदै निंदा करता है। कर्मों की निर्जरा किसकी होगी? जो अप्पाणम जो निंदई आत्मा की स्वयं की जो निंदा करता है। मुझ में कितने दोष हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मुझे तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, मैं तो धर्म बहुत कम कर पाता हूँ। अप्पाणम जो निंदई स्वयं की जो निंदा करता है। अप्पाणम स्वयं को अपने को जो निंदई निंदा करता है। और क्या करता है? गुणवंताणम गुणवानों की। गुणवंताणम गुणवंत गुणवान गुणवानों की
करेई करता है, बहुमानम बहुमान, गुणवानों का बहुमान करता है, गुणवानों का सम्मान करता है। स्वयं की तो निंदा करता है, स्वयं की तो आलोचना करता है, स्वयं के दोषों को प्रकट करता है। और गुणवंताणम, जो गुणवंत हैं, गुणवान हैं, उनकी बहुमानम करेई, बहुमान करता है, उनका बहुमान करता है। स्वयं की निंदा, गुणवानों का बहुमान, ऐसा जो करता है। सेंट्रल थीम कर्मों की निर्जरा होती है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कर्मों की निर्जरा तो होती ही है, जो अपनी निंदा करता है उसके कर्मों की निर्जरा होती ही है। जो गुणवानों का सम्मान करता है, बहुमान करता है, उनके प्रति आदर भाव रखता है, उसकी भी कर्मों की निर्जरा होती है, वो भी विपुल मात्रा में। बहुत अच्छी ये यहाँ पर शिक्षा हमें मिल रही। इसको तो हम भी फॉलो कर सकते हैं, हम भी अपनी निंदा कर सकते हैं। थोड़ा बहुत तो कर्मों की निर्जरा हो ही जाएगी। हम भी गुणवानों का बहुमान कर सकते हैं। थोड़ी बहुत निर्जरा तो हो ही जाएगी। हम जिस गुण स्थान में हैं, उस गुण स्थान के अनुरूप निर्जरा हो जाएगी। मण इंद्रियाण, मण मन, इंद्रियाण इंद्रिय, मन और इंद्रियों का, मन और इंद्रियों का विजयी, जीतने वाला, विजेता, मन और इंद्रियों का विजेता, मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला, मन और इंद्रियों का विजयी, विजेता। इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। मुनिराज तो मन और इंद्रियों को जीत लेते हैं, हमारे लिए समस्या है। हमारा मन तो पता नहीं कहाँ कहाँ भागता रहता है। इंद्रियों को कितने पंचेंद्रिय के विषय चाहिए हैं, लेकिन अगर मन और इंद्रियों को भी जीत लिया तो फिर सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे। तो फिर निर्जरा प्रति समय होने लग जाएगी। जो स्वयं को निंदई निंदा करता है, गुणवानों का बहुमान करी करता है, और मन और इंद्रियों का विजयी है, विजेता है। स वह सरूव परायणो, कर्मों की निर्जरा करने वाला तो है ही, साथ में सरूव परायणो, सरूव परायणो, अपने स्वरूप में परायण, अपने स्वरूप में डूबा हुआ, अपने स्वरूप के प्रति जिसे लगन है, स्वयं के प्रति लगन, सो वह सरूव परायणो, स्वरूप, स्वरूप, अपने रूप में परायण है, तत्पर है, उद्यत है, प्रयत्नशील है, अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए तत्पर है, या अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुका है, डूबा हुआ है, परायण है, उसी में लीन है, उसी में उसकी लगन लगी हुई है। कौन? जो इन तीन कामों को करता है, हो ही होता है, स्वरूप में परायण होता है, स्वरूप के प्रति तत्पर होता है। कौन होता है? पहली कंडीशन, अपाणम जो निंदई, स्वयं की जो निंदा करता है। अगर कुछ कह रहा है, किसी की निंदा कर ही रहा है, तो वह अपनी ही निंदा करता है, दूसरे की निंदा नहीं करता। दूसरों की निंदा करना सरल है, अपनी निंदा करना कठिन है। दूसरों की निंदा करने से दूसरे का कल्याण हो या नहीं हो,
हमारा तो नहीं होगा। स्वयं की निंदा करने से हमारा कल्याण जरूर होगा। दूसरा, गुणवंताणम करई बहुमानम, गुणवंताणम गुणवंतों का बहुमानम करई बहुमान करता है, गुणवान व्यक्ति का सम्मान आदर करता है। गुण हर व्यक्ति में होते हैं, कैसा भी व्यक्ति हो। जो गुणवानों का बहुमान करता है वो उस व्यक्ति के गुणों को देख लेता है, वो उसकी निंदा नहीं करता। 99 अवगुण हैं, एक गुण है तो उस एक गुण की प्रशंसा करता है, उस एक गुण की दृष्टि में रखकर बहुमान करता है। 99% अवगुण भरे हुए हैं, लेकिन 1% गुण भी है यदि किसी के पास, तो भी गुणवान है ऐसा मानकर उसका बहुमान करता है, उसकी निंदा तो करता ही नहीं। 99 अवगुण है तो निंदा करने लग जाए ऐसा नहीं, लेकिन एक गुण भी है तो उस गुण की प्रशंसा, उस गुण की प्रशंसा, उस गुण के प्रति प्रसन्नता का भाव। हम उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो स्वरूप में परायण है। हम उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो कर्मों की विपुल मात्रा में निर्जरा करता है। सामान्य व्यक्ति तो नहीं हो सकता, विशेष व्यक्ति है। स्वयं की निंदा करना उसे पसंद है, दूसरों की निंदा नहीं करता। दूसरों में थोड़ा सा भी गुण है तो उसका बहुमान करता है, तो उसका सम्मान करता है, तो उसके बारे में प्रसन्नता रखता है। ये बड़ा रेयर है। जो सकारात्मक के शिखर पर, सकारात्मकता के शिखर पर बैठे हुए हैं, वो इन गुणों को देखकर प्रसन्न होते हैं। उनको अवगुण दूसरों के दिखाई नहीं देते, उनको गुण दूसरों के दिखाई देते हैं, और वो उन गुणवानों के प्रति प्रसन्नता का भाव रखते हैं। उनको देखकर प्रसन्न हो जाते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, इसमें ये गुण है, ये और डेवलप हो जाएगा तो और बढ़िया हो जाएगा। तो गुणवान, सभी गुणवान हो, सभी अवगुण से रहित हो ऐसा नहीं होता, लेकिन अवगुण और गुण दोनों ही होते हैं। किसी दृष्टि से वही गुण है, किसी दूसरी दृष्टि से वो अवगुण है, तो ये सब चलता है। लेकिन जिसकी सोच सकारात्मक है वो हर वस्तु में गुण को देखता है, और क्योंकि हर वस्तु में गुण है तो किसी का भी अपमान तो करना नहीं है, सभी का सम्मान, सभी के प्रति प्रसन्नता का भाव, बहुमान करना है, ये उसकी दृष्टि में होता है। और ऐसा व्यक्ति विपुल कर्मों की निर्जरा करता है, बहुत सारे कर्मों की निर्जरा करता है। और तीसरा, मन इंद्रियाण, विजयी, मन और इंद्रियों का जीतने वाला। इंद्रिय और मन को नहीं जीता है तो कर्मों की निर्जरा तो हो ही नहीं सकती। इंद्रिय और मन को जीतना जरूरी है, इंद्रिय और मन को कंट्रोल में करना जरूरी है। और ऐसा व्यक्ति स्वरूप परायणो होई, स्वरूप में तत्पर होता है, अपने आत्म स्वरूप में तत्पर होता है, कर्मों की निर्जरा करता है, शीघ्र मोक्ष प्राप्त करता है। बहुत अच्छी गाथा, एकदम क्लियर है। व्याकरण की दृष्टि से अपाणम, बहुमाणम, ये दोनों ही द्वितीय विभक्ति के एक वचन हैं। जो, विजयी, स, स्वरूप परायणो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। निंदई, करेई, होई, ये सभी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। गुणवंताणम, मण इंद्रियाण, गुणवंताणम
षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। मण इंदियाण, यह भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। लीजिए, व्याकरण पूरी हो गई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो स्वयं की निंदा करता है, गुणवानों का बहुमान करता है और मन तथा इंद्रियों का विजेता है, वह स्वरूप में परायण तत्पर होता है। बहुत अच्छी गाथा। अब हम अगली गाथा में चलते हैं, वो भी बड़ी सरल है, बहुत अच्छी है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। गाथा क्रमांक 113। उच्चारण। तस्, आधा सा पूरा सा, तस्। य, य, सहलो, सहलो। जम्मो, आधा मा पूरा मा, जम्मो, जम्मो। तस्, तस्। य, पावस्, आधा सा पूरा सा, पावस्। णिज्जरा, आधा जा पूरा जा, णिज्जरा। होदी, होदी। तस्, तस्। य, पूर्णम, आधा पूर्ण, पूर्णम, पूर्णम। वड्ढदि, वड्ढदि, आधा ढ, वड्ढदि। तस्, तस्। वि, वि। सोखम, आधा का ख, सोखम। परम, परम। होदी, होदी। तस्य सहलो जम्मो, तस्य सहलो जम्मो। तस्य पावस्सणिज्जरा होदी, तस्य पावस्सणिज्जरा होदी। तस्य पूर्णं वड्ढदि, तस्य पूर्णं वड्ढदि। तस्य विसोखं परं होदी, तस्य विसोखं परं होदी। एकदम स्पष्ट है। तस्, उसके। चारों चरण में एक बार तस् लिखा हुआ है। तस्, उसके, उसके। किसके? तस्य सहलो जम्मो, उसका ही जम्मो, जन्म। सहलो, सहल, सफल है, उसका ही जन्म सफल है। किसका जन्म सफल है? जिसकी बात अभी तक चली आ रही है, जिसके लक्षण अभी तक बताए जा रहे हैं, जो विपुल मात्रा में कर्मों की निर्जरा करता है। निर्जरा भावना में जो चर्चा आई है, तस्य सहलो जम्मो, उसका ही जम्मो, जन्म सहलो, सफल है। जिसने कर्मों की निर्जरा नहीं की, उसका मनुष्य जन्म सफल नहीं है। चारों गतियों में अगर हम मनुष्य बने हैं और मनुष्य होकर भी हमने कर्मों की निर्जरा यदि नहीं की, कर्मों की निर्जरा के मार्ग में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जैसा अन्य गतियों में कर रहे थे, कर्मों का आश्रय, कर्मों का बंध, वही करते रहे, तो फिर काम नहीं बनेगा। ये मनुष्य भव ही है, मनुष्य पर्याय ही है, जहाँ पर कर्मों की संपूर्ण निर्जरा करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है।
फिर भी यदि हम इस मनुष्य पर्याय में निर्जरा के मार्ग में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, निर्जरा को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो जन्म सफल नहीं है। यहाँ कह रहे हैं तस्य या सहलो जन्मो, तस्य उसका, जन्मो जन्म, सहलो सफल है, उसका जन्म सफल है। तस्य या पावस्य णिज्जरा होती, तस्य उसके, ही शब्द हम अपने आप लगा लेते हैं, तस्य उसके ही, पावस्य पाप की, णिज्जरा निर्जरा होती है, उसके ही पाप की निर्जरा होती है। किसके होती है? चलिए पिछली गाथा से ही ले लेते हैं। स्वरूप परायणो, जो स्वरूप में परायण है, जो अपने स्वरूप में तत्पर है, जो अपने प्रति जागरूक है, उसका ही जन्मो जन्म सहलो सफल है। तस्य या उसके ही, पावस्य पाप की, णिज्जरा निर्जरा होती है, उसके ही पाप की निर्जरा होती है। जो स्वरूप में परायण है, जो कर्मों की निर्जरा में तत्पर है, जो कर्मों की विपुल मात्रा में निर्जरा कर रहा है, वो पाप की निर्जरा कर रहा है। तस्य उसके ही, पावस्य पाप की, णिज्जरा निर्जरा होती है। और क्या है? तस्य पूर्णम वड्ढति, तस्य उसके ही, पूर्णम पुण्य, वड्ढति बढ़ता है। तस्य उसके ही, पूर्णम पुण्य, वड्ढति बढ़ता है। अभी सामान्य अर्थ कर रहे हैं, फिर एक विशेष व्याख्या में भी जाएंगे। हो सकता है ये विशेष व्याख्या आपने पहले ना सुनी हो। तस्य उसके ही, पूर्णम पुण्य, वड्ढति बढ़ता है। जो स्वरूप में परायण है, उसके ही पूर्णम पुण्य वड्ढति बढ़ता है। और क्या है? तस्वी उसके ही सुखम सुख, परम उत्कृष्ट होता है, उत्कृष्ट सुख होता है, उसके ही उत्कृष्ट सुख, परम सुख, अनंत सुख होता है। किसके? स्वरूप परायणों, स्वरूप में परायण। स्वरूप में परायण मुनिराज के ही ये सब होता है, उसका ही जीवन सफल है, उसके ही पावस्य निर्जरा, पाप की निर्जरा होती है, उसके ही पूर्णम वड्ढति पुण्य बढ़ता है, और उसके ही सुखम परम सुखम उत्कृष्ट सुख होता है। ये तो समझ में आ गया। जो स्वरूप में परायण नहीं है, उसका जीवन भी सफल नहीं है। जो स्वरूप में परायण नहीं है, उसके पाप कर्मों की निर्जरा नहीं हो सकती। जो स्वरूप में परायण नहीं है, उसके पुण्य में वृद्धि नहीं हो सकती। जो स्वरूप में परायण नहीं है, वो परम सुख को भी प्राप्त नहीं कर सकता। ये गाथा बहुत अच्छी है और एकदम सिंपल तरीके से सारी बातें क्लियर कर दी गई। स्वरूप की जानकारी जिसे नहीं है, स्वरूप के प्रति उत्साह जिसे नहीं है, जानकारी हो कोई बात नहीं, उत्साह भी होना चाहिए। स्वरूप के प्रति उत्साह जिसमें नहीं है, वो पापों की निर्जरा नहीं कर सकता, पुण्य को बढ़ा नहीं सकता, परम सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। अब थोड़ी सी व्याख्या पे चलते हैं। इस गाथा पर ध्यान दीजिए। वही व्यक्ति पावस्य निर्जरा, पाप की निर्जरा कर रहा है, और वही व्यक्ति पूर्णम वड्ढति, पुण्य को बढ़ा रहा है। एक तरफ पाप कर्म की निर्जरा हो रही है,
और दूसरी तरफ वही व्यक्ति पुण्य को बढ़ा रहा है। इसका मतलब है ये पूरी गाथा निर्जरा की जो बताई गई हैं, पाप कर्म की तो निर्जरा करा रही हैं, साथ में पुण्य में वृद्धि भी करा रही हैं। पुण्य में वृद्धि को गौण कर दिया गया है, पाप कर्म की निर्जरा को यहाँ प्रमुखता से कहा गया है। उदाहरण पिछली गाथा में आया, अप्पाणम जो निंदई, स्वयं की जो निंदा करता है। अब स्वयं की निंदा करने वाला पाप कर्म की तो निर्जरा कर रहा है, साथ में पूर्णम बढ़ती, उसका पुण्य भी बढ़ता है। जो स्वयं की निंदा कर रहा है वो अपने पाप कर्म को तो काट रहा है, पाप कर्म की तो निर्जरा कर रहा है और पुण्य को बढ़ा रहा है। दोनों काम हो रहे हैं। एक ही कारण से अनेक कार्य होते हैं, अनेक कारणों से भी एक कार्य होता है। यहाँ पर एक ही कारण से अनेक कार्य होते हैं। जिस कारण से पाप कर्म की निर्जरा होती है उसी कारण से पुण्य में वृद्धि भी होती है। दूसरा उदाहरण, गुणवानों का बहुमान। गुणवानों का बहुमान करने से पाप कर्म की तो निर्जरा होती ही है, साथ में पुण्य में वृद्धि होती है। निर्जरा भावना है, निर्जरा की दृष्टि से देख रहे हैं, निर्जरा को प्रमुखता दी गई है, इसलिए कहा गया कि ये विपुल कर्मों की निर्जरा करते हैं। जो लोग विपुल कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं वो पुण्य का आश्रव बंध कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, पुण्य में दोनों काम एक साथ चल रहा है। अब आपके मन में शंका होगी, फिर ऐसा व्यक्ति मोक्ष कैसे जाएगा? पाप को तो काट रहा है, पुण्य को बढ़ा रहा है, मोक्ष कैसे जाएगा? मेरा आपके सामने एक बड़ा प्रश्न है। निर्जरा, सविपाक निर्जरा की बात नहीं की जा रही, तपस्या के द्वारा जो निर्जरा होती है अविपाक निर्जरा। क्या आपने किसी ग्रंथ में ये पढ़ा है कि पुण्य की भी निर्जरा होती है? तपस्या करने से, कोई ऐसा काम करने से पुण्य की निर्जरा हो जाती है। ये तो हमने पढ़ा, हमारे सामने गाथा है, पावस्य निर्जरा। पाप कर्म की निर्जरा के बारे में तो हर ग्रंथ में लिखा हुआ है कि पाप कर्मों की निर्जरा होती है, लेकिन पुण्य की निर्जरा की जाती है या पुण्य की निर्जरा होती है, ऐसा कहीं में हमने पढ़ा है क्या? पुण्य की निर्जरा, निर्जरा शब्द को पुण्य के साथ कहीं जोड़ा गया है क्या? पाप की निर्जरा ये तो हर जगह है, कर्म की निर्जरा ये भी हर जगह है, लेकिन पुण्य की निर्जरा ये शब्द नहीं मिलता। व्यक्ति पाप कर्म की निर्जरा तो करना चाहता है और पाप कर्म की निर्जरा होती भी है, लेकिन पुण्य की निर्जरा कभी नहीं होती। अविपाक वाली बात कर रहे हैं, सविपाक में तो सभी कर्मों की निर्जरा होती है, अविपाक निर्जरा पुण्य की नहीं होती। इसीलिए कहा गया आचार्य कुंकुन स्वामी ने, पूर्ण फला अरहंता। अरिहंत बनते हैं पाप की निर्जरा करके, और अरिहंत अवस्था प्रकट होती है पूर्ण फला, वो पुण्य का फल है। इतना पुण्य बढ़ जाता है कि समव शरण लग जाता है। पाप कुछ है ही नहीं, पाप तो पूरा समाप्त कर दिया। अब पुण्य, पुण्य कैसे खत्म होगा? पुण्य ऐसे ही खत्म होगा, पूरा पुण्य उदय में आएगा और फिर खत्म होगा। उदय में आए बिना पुण्य की निर्जरा होती ही नहीं है। उदय में आएगा, विशाल समव शरण लगेगा, स्फटिक मणियों के जिसमें प्लेटफॉर्म्स होंगे। जब अरिहंत भगवान
तीर्थंकर भगवान विहार करेंगे तो स्वर्ण कमलों की रचना देव आके करेंगे। ये सब पुण्य फला, पुण्य के फल हैं, और पुण्य अपना फल देकर अपने आप झड़ जाता है, सविपाक निर्जरा। लेकिन किसी तपस्या को करके हम पुण्य की निर्जरा कर सकें, अविपाक निर्जरा कर सकें, ऐसा कोई वर्णन ग्रंथों में नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पुण्य की निर्जरा किसी तपस्या के द्वारा होती नहीं है। पुण्य को हम नष्ट कर नहीं सकते हैं। पाप को नष्ट किया जाता है। पाप को नष्ट करना ही लक्ष्य होता है। जो लोग ये कहते हैं कि पुण्य और पाप एक समान है, किसके लिए है? जो अपनी शुद्ध आत्मा में लीन है, ना उन्हें पाप बांधने की इच्छा है, ना पुण्य बांधने की इच्छा है। लेकिन इच्छा भले नहीं हो, पुण्य बढ़ता है। इच्छा नहीं है, कामना नहीं है, भावना नहीं है, कुछ भी नहीं है कि हमें पुण्य बढ़ाना है, लेकिन फिर भी पुण्य बढ़ता है और पाप की निर्जरा होती है। तो यहां पर ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी। पुण्य करने की इच्छा नहीं है, लेकिन पुण्य तो बढ़ता है, पुण्य तो होता है। मुनि महाराज आत्म ध्यान में लीन है, पाप कर्मों की निर्जरा चल रही है। वो नहीं चाहते कि पुण्य बढ़े, फिर भी पुण्य बढ़ रहा है। पुण्य ना बढ़े तो क्या करें? तपस्या करना छोड़ दें? नहीं, ये नहीं होगा। तपस्या तो की जा रही है, मुख्य लक्ष्य है पापों की निर्जरा, लेकिन साथ में पुण्य बढ़ रहा है। और जब पूरे पाप समाप्त हो जाएंगे, सिर्फ पुण्य बचा रहेगा, तो फिर गाथा याद आएगी, पूर्ण फला अरहंता, तब जाकर अरिहंत अवस्था प्रकट होगी। इस विषय पर आप चिंतन मनन अवश्य कीजिएगा। हो सकता है ऐसा वर्णन पहले कभी आपने सुना नहीं हो, लेकिन अगर आज सुन लिया है तो मनन चिंतन भी कीजिए, शास्त्रों में खोजिए भी, क्या कहीं पर पुण्य कर्म की निर्जरा का कोई उपाय बताया है? पाप कर्म की निर्जरा के लिए तो पूरी तपस्याएं हैं, लेकिन क्या उस तपस्या को करने से पुण्य का भी नाश होता है? ये आपके लिए प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। बहुत अच्छी ये गाथा थी, व्याकरण की दृष्टि से देख लेते हैं। तस् 4 बार है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। सहलो, जम्मो, णिज्जरा, सोखम, परम, पूर्णम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। य 3 बार, बी 1 बार, अव्यय है। होदी 2 बार, पड्ढदी। ये तीनों वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। हमारी व्याकरण हो गई, बहुत सरल थी। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। उसके ही, उसका ही जन्म सफल है, उसके ही पाप कर्म की निर्जरा होती है, उसके ही, उसका ही पुण्य बढ़ता है, और उसके ही उत्कृष्ट सुख होता है। इस प्रकार से हमारी दोनों गाथाएं पूर्ण हो गई। एक से एक अच्छी अच्छी गाथाएं हमारे सामने आ रही हैं। जैन दर्शन का मर्म हमारे सामने प्रकट हो रहा है। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। यह क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। अपने मित्रों को, परिचितों को, सभी को इस स्वाध्याय से जोड़िए। प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार अणमुकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेन्द्र।